वास्तव में संत का कोई भी आचरण दोष युक्त नहीं होता। लोग संतों के आचरण में दोष देखने लगते हैं, लेकिन संत का आचरण कोई भी आचरण दोष युक्त नहीं होता। लोगों को संतों के आचरण में दोष क्यों लगता है? फिर दोष इसलिए लगता है, संत आज की नहीं सोचते, आज जो है वो है। संत आने वाले समय का सोचते हैं, भविष्य का सोचते हैं, और भविष्य को सोच करके कोई काम करते हैं। और जो मायावी व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, वो तो तुरंत उसको फायदा चाहिए, तुरंत उसको लाभ चाहिए, और उसको तुरंत ही नुकसान दिखाई पड़ता है। और संत भविष्य देख करके, जीवन, आगे का जीवन देख करके विचार करते हैं, इसलिए उनका कोई भी आचरण दोष युक्त नहीं होता। संतों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। उनका जितना आचरण होता है वो लोकहित के लिए होता है, और केवल ऐसा नहीं कि आज ही सब भला हो जाए इसलिए संत ऐसा सोचते हैं। संत तो ऐसा सोचते हैं भविष्य में लोक का कल्याण कैसा हो, यह सोच करके वह कोई भी कार्य और आचरण करते हैं। उनके मन में बस एक ही बात रहती है, जग मंगल की भावना रहती, संसार का भला कैसे हो। और इसलिए वो दूरगामी दृष्टि होती है उनकी, दूर तक देखते हैं, और वो तुरंत देखने वाले की समझ में नहीं आती। और एक संत ने मुझे एक कथा सुनाई थी, मैं आपको सुनाता हूं। कहा किसी शहर में, उस संत ने बताया कि किसी शहर में एक राजकन्या का विवाह था, मंगल बाजे बज रहे थे, और उसी नगर में एक सिद्ध महापुरुष, महात्मा, संत विराजमान थे। महात्मा जी ने बाजों की आवाज सुनी और वो राजा के पास पहुंच गए, राज दरबार में। और राजा के पास पहुंचे तो राजा से पता चला कि आज तो राजकन्या का विवाह होने वाला है। अब कहा जरा मैं कन्या को देखूं। उन्होंने कन्या को देखना चाहा। राजा ने कन्या को बुलाया, और राजकन्या ने क्या किया? राजकन्या ने आते ही महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने न मालूम किस अभिप्राय से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे, नख से सिख तक, और तुरंत कहा देखने के बाद कि राजन, इस कन्या का विवाह हमसे कर दो। अब सोचिए, कन्या के विवाह की तैयारी चल रही है, और महात्मा जी आते हैं जिन्होंने कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर में नहीं फंसे। और राजकन्या को देख करके कहते हैं उसके पिता से कि राजन, इसका विवाह मुझसे कर दो। राजा तो इतना सुनते ही डर गया, सहम गया, लेकिन बुद्धिमान था राजा। वो गया महल में, अंदर से 2 बड़े बड़े मोती लाए, बहुमूल्य मोती, बहुत महंगा मोती लाया, और वो काफी बड़े थे। कहा महाराज, आप विवाह कर सकते हैं मेरी कन्या से, लेकिन मेरी एक कुल की परंपरा है, कुल की रीति है। ये जो आप मोती देख रहे बड़े बड़े ना, इतने ही बड़े मोती 108 अगर कोई ला करके देता है तो ही हम कन्या को देते हैं। तो अगर आपके पास इतने बड़े बड़े मोती के माला जिसमें 108 मोती लगे हों, वो आप कन्या को पहना सकते हैं, तो ही हमारी कन्या जो है आपकी होगी, तो ही मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करूंगा। महात्मा कहे ठीक है, बड़े उत्साह के, वाह वाह, ये आपकी कुल की परंपरा है, तो प्रथा को पूरी करिए, और ये जो 2 मोती के दाने हैं ये मुझे दे दो, मैं इसी के बराबर 108 ला करके देता हूं।
परंतु रुकना, खबरदार, मेरे जाते ही अपनी कन्या का विवाह कहीं और मत करना। मैं 108 मोती के दाने इतने ही बड़े बड़े ला करके आपको दूंगा। राजा ने सोचा था कि ये जो है मोती के दाने इतने बड़े बड़े कहां पाएंगे, निराश हो जाएंगे और ना कह देंगे। परंतु यहां तो दूसरी बात हो गई। महात्मा जी तैयार हो गए मोती के 108 दाने के लिए लाने के लिए। और महात्मा भी ऊंचे दर्जे के सिद्ध महापुरुष थे। राजा ने कहा, देखिए लग्न बहुत लंबा नहीं है, मुहूर्त बहुत लंबा नहीं है, आप जल्दी लौटिएगा। फिर भी सोचे एक और बंधन लगाते हैं, इतना बड़े बड़े मोती के दाने कहां पाएंगे। तो फिर अगर नहीं पाएंगे तो जिस राजकुमार से इनके विवाह का दिन निश्चित हुआ मेरी कन्या का, मैं उससे विवाह कर दूंगा। और इधर महात्मा जी मोती के दाने लिए और चल दिए। 3 दिन हो गए। महात्मा गए समुद्र के किनारे बैठे, और वो तो जानते थे कि मोती तो समुद्र में मिलते हैं। उन्होंने अपना कमंडल लिया और मोती समुद्र का जल उठा उठा करके किनारे फेंकने लगे। न कुछ खाना, न कुछ पीना, न कुछ सोचना, न थकावट, न दुख, न निराशा, बस फेंकते जा रहे, फेंकते जा रहे, समुद्र का जल फेंकते जा रहे बाहर। जो समुद्र के देवता थे, समुद्र के देवता वो बाहर आ गए, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और पहुंच गए। कहा, भगवान आप यह क्या कर रहे हैं? हाँ? और महात्मा जी तो बस फेंके जा रहे, फेंके जा रहे। उन्होंने रोका, कहा रुकिए आप यह क्या कर रहे हैं? तो महात्मा ने कहा, देखो ये जो मोती के दाने हैं 2 है मेरे पास, और मुझे कुल 108 मोती के दाने चाहिए, और मैं ये समुद्र सुखा दूंगा, मैं मोती के दाने निकाल लूंगा। वो हंस पड़े, समुद्र के देवता हंस पड़े। अरे महात्मा जी, आप ये जो मोती के दाने निकालने के लिए समुद्र का पानी फेंक रहे न निकाल के, इससे तो कुछ होने जाने वाला नहीं। महात्मा का हाँ क्यों नहीं, कौन सी जल्दी पड़ी है, 1-2 दिन आगे पीछे होगा, मैं एक दिन समुद्र को सुखा करके इससे मोती निकाल लूंगा। तो समुद्र जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा अगर समुद्र आपको दाने दे दे तो कहा तो कोई बात नहीं, समुद्र हमारा मित्र है, हम उसका पानी नहीं उठा के फेंकेंगे। और तब से देखा कि समुद्र की एक लहर आई, उसमें ढेर सारे मोती के दाने थे। महात्मा जी ने 108 दाने चुने, 108 मोती के दाने चुने, जो उनकी पसंद के थे, जो बड़े बड़े थे, उसको झोली में रखा और उठ करके चल दिए। और जो समुद्र जो ब्राह्मण का वेश धारण करके खड़ा था, कहा महाराज अरे इतना मोती के दाने आप सब ले जाइए। महात्मा ने कहा हमें बस 108 की ही जरूरत है, क्यों व्यर्थ ढोना, मुझे नहीं चाहिए। हम क्यों जो है व्यर्थ में इसको जो है बोझ ढोते फिरे लालच में, छोड़ दिया, बस केवल 108 उठाया। महात्मा आए, राजा को बुलाया और 110 मोती के दाने उनको दिए। कहा देखो 108 मैं जुटाया, ये 2 आपसे ले गया था, आप इसे रख लो। राजा तो आश्चर्यचकित रह गए, ये मोती का दाना ये महात्मा जी कहां से पाए? कहा बड़े विलक्षण संत हैं ये तो। कहा ठीक, अब मुझे विश्वास हो गया कि ये तो बड़े विलक्षण हैं, संत हैं, इनको जो है अपनी कन्या का दान करूंगा, मेरी कन्या सुखी रहेगी। तो लगे सोचने कि एक काम और इनसे करा लेते हैं। राजा का जो पड़ोसी राजा था, दोनों की बड़ी दुश्मनी थी, इस राजा की और उनके दूसरे राज्य जो पड़ोसी राजा था। कहा महात्मा जी शत्रु का बीज अच्छा नहीं होता,
तो शत्रु का बीज नष्ट कर देना चाहिए। कहा जो पड़ोसी राजा है वो मुझसे मेरी शत्रुता है, उसका जो राजकुमार है, एक काम और है, आप उसको भी कर दीजिए। जो मेरा पड़ोसी का राजा है, जो मेरे पड़ोस का राजा है, उसका जो राजकुमार है वो राजा बनेगा। और जब राजा बनेगा तो मेरे पास तो एक ही कन्या है, मेरे पास तो पुत्र है नहीं, तो वो कंटक बनेगा, वो राज्य पर चढ़ाई करके राज्य को कब्जा कर लेगा। तो आप एक काम करिए, आप जाइए उस राजकुमार का सिर लाइए, और जो सिर लेके आएगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। महात्मा ने कहा, रे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर ही लाना है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूं। महाराज तैयार हो गए, महात्मा जी पहुंच गए, वहां की जो राजमाता थी उनसे मिले, राजमाता के महल में पहुंच गए, राजमाता से मिले पड़ोसी राजा के यहां। और राजा ने बड़ी आव भगत की, इतने बड़े संत आए हैं, खूब भोजन कराया, सेवा की। कहा महाराज आप किस काम से आए हैं? महात्मा ने बड़ी निश्चलता से साफ साफ कहा कि माता जी मैं तो आया हूं आपके बेटे का सिर लेने, मुझे आपके बेटे का सिर चाहिए। अगर आपके बेटे का सिर मुझे मिल गया तो मेरा विवाह जो आपके पड़ोसी राजा है उनकी कन्या से हो जाएगा, सिर दे दो। अब देखिए लड़का एक ही था, लड़का एक ही था, अब वही राजा बनने वाला था। महात्मा की बात सुनकर के राजमाता के तो प्राण सूख गए होंगे। सोचिए किसी का सिर मांगेंगे, किसी के बच्चे का, तो उसके तो प्राण तो सूख ही जाएंगे। फिर भी बड़े सच्चे मन से राजमाता ने कहा कि महात्मा है, मेरा कोई बुरा नहीं होगा, मेरा भला ही होगा। कहा महाराज मैं अपने बेटे का सिर अपने हाथ से कैसे काटूं, आप एक काम करो, आप ये लड़का ही ले जाओ। महात्मा बोले बड़ी अच्छी बात है, उसने तो सिर मांगा था, मैं पूरा लड़का राजकुमार ले जा रहा हूं। हाँ, फिर हमें सिर उतारने से हमें क्या काम। राजमाता ने अपने पुत्र को उस महात्मा को सौंप दिया, और महात्मा भी उस पुत्र को लेकर के राजा के पास गए जिसकी कन्या से उनको विवाह करना था। और जैसे ही आए कहा देखो तुम सिर मांगे थे राजकुमार का, मैं पूरा राजकुमार लाया हूं, अब तुम अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दो, लेकिन एक शर्त है, जब तक विवाह नहीं हो जाएगा मेरा तब तक इस लड़के को छूना मत, इस राजकुमार को। राजा भी बड़े प्रसन्न हो गए, कांटा दूर हुआ, अब जो है पड़ोसी का राजकुमार मारा जाएगा, अब तो मेरा राज्य सुरक्षित हो गया। कहा ठीक है ऐसा ही महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। कहा आप देरी मत करो, अब कन्यादान दो, मैं तुम्हारी कन्या लेके जाऊंगा। मंडप रचा गया, विवाह की तैयारी हुई, कन्या को सजाया गया, कन्या मंडप में आ गई। तो संत महाराज ने कन्या को ऊपर से नीचे देखा, कहा वाह तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है आपकी कन्या महाराज। कहा लेकिन एक बात है, अरे वो राजकुमार कहाँ है, आपने कुछ किया कर तो नहीं दिया उसके साथ, जरा उस राजकुमार को बुलाइए। विवाह के समय उस राजकुमार को रहना चाहिए। राजकुमार को बुलाया गया जिसको महाराज लाए थे, महात्मा जी। महात्मा जी ने उस राजकुमार का हाथ पकड़ा और उस राजकुमारी, उस राजकन्या के बगल में खड़ा कर दिया। कहा वाह कितनी सुंदर जोड़ी है। कहा अब इन दोनों का विवाह कर दो। जो वहां के राजा थे चुप रह गए। कहा नहीं अब विवाह कर दो, अब विवाह करो इस राजकुमार से अपनी कन्या का। तो महात्मा ने जो दोनों तरफ दुश्मनी थी उसको समाप्त कर दिया और राजकन्या का और राजकुमार का विवाह कर दिया और पूरा दोनों राज्यों का मंगल हो गया। पहले तो सोचिए कितना लोग गलत सोचे होंगे महाराज के बारे में, कितना अनाप शनाप बातें हुई होंगी, लेकिन महात्मा है ना, महात्मा के संत से
संत के द्वारा किसी का नुकसान नहीं हो सकता, किसी का अनभल नहीं हो सकता। तो संत ने क्या किया? 2 राज्यों की दुश्मनी समाप्त कर दी, 2 राजाओं की दुश्मनी समाप्त कर दी और राजकन्या के योग्य राजकुमार खोज दिया और उनका विवाह करा दिया। तो संत के द्वारा किसी का अनभल नहीं हो सकता। संत भला ही कर सकते हैं। संत किसी को श्राप तो देते नहीं, आशीर्वाद ही देते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का जो समाज है ना, यह तीर्थराज प्रयाग है। हमारे आपके सारे पापों को समाप्त कर देता है, जीवन को सुखी बना देता है और कभी संत किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते।